हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सेक से सेक इनवर्स में ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि वह एक ही आच्छादक नहीं होता है, वन वन अनटू नहीं होता है, यानी कि उसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा ही नहीं। तो हम लोग कैसे उसका प्रतिलोम निकालेंगे? तो पहले क्या करेंगे कि सेक एक्स फंक्शन को पहले उसे एक ही आच्छादक वन वन अनटू बना लेंगे और उसके बाद उसको पलट कर उस फलन का इनवर्स हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग फंक्शन देखते हैं सेक एक्स के लिए। हम लोग यहाँ पर जो फंक्शन देखने वाले हैं सेक एक्स, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि एफ एक्स इक्वल टू में दिया है आपके पास सेक एक्स फंक्शन। हम जानते हैं कि यहाँ पर एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट किसको? एक्स कॉलन एक्स, एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू जेड को छोड़कर, यानी कहने में तो कोई भी रियल नंबर होगा बस इसको छोड़कर, यानी कि पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल को छोड़कर बाकी सबके लिए डिफाइन होता है। इसके हम लोग जानते हैं इसके डोमेन के बारे में, इसका प्रांत जानते हैं कि आर होता है, बट किसको छोड़कर? एक्स कॉलन एक्स, एक्स एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू जेड के। मतलब कि यहाँ कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल को यहाँ छोड़कर, ये सब इसके डोमेन के एलिमेंट होते हैं। और इसके रेंज की बात करें तो इसका रेंज आर होता है बस -1 से 1 के बीच छोड़कर, है ना जी? -1 से 1 के बीच में छोड़ देना है, कोई भी रियल नंबर से तो बस -1 से 1 के बीच में छोड़कर। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका रेंज जो होगा वह माइनस इनफाइनाइट से -1 तक होगा, और फिर यूनियन देते हैं, फिर 1 से लेके कहां तक हुआ जी? इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक होता है। तो ये इसका रेंज होता है, डोमेन और इसके रेंज होता है। तो अगर मैं इस फलन के ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बन सकता है। यहाँ एक्स ले लेता हूं, मान लीजिए इधर एक्स डैश, मैं यहाँ वाई और यहाँ पर वाई डैश। चलिए देखिए यहाँ पाई ले लेता हूं, यहाँ पर 2 पाई ले लेता हूं, इधर माइनस पाई, इधर -2 पाई, यहाँ पे मान लो 1 ले लेते हैं और इधर -1 लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? बीच में पाई बाई 2 होगा, यहाँ 3 पाई बाई 2 होगा, यहाँ पर -पाई बाई 2 होगा, यहाँ पर -3 पाई बाई 2 होगा। इसी तरह से ना होगा जी। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं इसको, कुछ इस तरह से जाता है। ठीक है, ये -पाई बाई 2 को भी नहीं टच करेगा, पाई बाई 2 को भी टच नहीं करेगा, क्योंकि उस पर नॉन डिफाइन हो जाएगा। ये छोड़ देना है ना इसमें, इसके डोमेन में बस रियल नंबर हो रहा है, सारे होंगे, एक्स के सारे वैल्यू होंगे, बट पाई बाई 2 का एन, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा, तो ये ऑड मल्टीपल ही ना, -1 है, -पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, तो इस पर नहीं टच करेगा। फिर अब ये भी है कि इसका रेंज जो है कोई भी रियल होगा बस -1 से 1 के बीच का छोड़कर, यानी कि इसके इधर और इसके इधर ही जाएगा ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए इसके इधर ऐसे बनेगा, इसके इधर ऐसे बनेगा, ऐसे जाएगा, यहाँ पे छोड़ देना है पाई के पाई, हाँ जी, ऑड मल्टीपल वाले वैल्यूज को छोड़कर, ये -1 के सामने है, देख रहे हैं ना? फिर इधर आगे इधर बढ़ेंगे तो इधर भी ग्राफ उसी तरह से आ जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से, इसी तरह का कर्व आएगा। ठीक है, उसके आगे बढ़ेंगे उधर भी इसी तरह का कर्व आएगा, -1 तक ही जाएगा और +1 तक यहीं तक जाएगा, इसके नीचे नहीं आएगा, 1 से नीचे नहीं होगा। आगे अगर बनाओगे तो इस तरह से उधर बनेगा। इसमें भी आगे इधर जाओगे तो यहाँ पे इधर कुछ इस तरह से होगा, इधर भी आगे, तो इसी तरह से इसका ग्राफ बनता है। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसका प्रतिबिंब, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसका प्रतिबिंब, दोनों के लिए एक ही प्रतिबिंब, दो भिन्न भिन्नों के एक ही प्रतिबिंब हो जा रहे हैं। उसी तरह से अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे भी देखूं कोई एलिमेंट जिसका प्रतिबिंब ये रहा, कोई एलिमेंट यहाँ पे है, इसका भी प्रतिबिंब यही हो जाएगा, देखो इसी के सामने मिल रहा है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका एक ही प्रतिबिंब हो जाएगा। तो क्या यह फलन एक ही आच्छादक होगा? नहीं होगा। आप ऐसे भी देखो, मैं यहाँ पर फंक्शन में मान लीजिए मैं यहाँ पर लेता हूं पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 2 पे तो डिफाइन नहीं होगा, मैं मान लीजिए लेता हूं सेक 0,
1 हो जाएगा, सेक 0 का 1 हो जाएगा। अच्छा सेक 0 का 1 है। अच्छा सेक अगर मैं बात करूं 2 पाई का, सेक 2 पाई का, तो इसका भी 1 हो जाएगा। बट यहां देख रहे हैं कि f0 f 2 पाई के इक्वल है, लेकिन 0 क्या 2 पाई के इक्वल है? नहीं ना। तो दो भिन्न भिन्नों के एक ही प्रतिबिंब हो जाते हैं, फलन 1 1 नहीं है, f नॉट 1 1, एक ही नहीं है, नॉट 1 1 है, ठीक है, एक ही नहीं है, यानी कि ये फलन एक ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है एक ही आच्छादक नहीं कहलाएगा। अच्छा रही बात आच्छादक की, अनटू के चेक करने की, तो अनटू करने का मतलब कि आप देख लो, अगर हम लोग इस फलन को R2R लेते तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कि -1 से 1 के बीच किसी भी अवयव का इसमें पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, क्योंकि वो किसी का अवयव होगा ही नहीं -1 से 1 के बीच में, तो अनटू भी नहीं हो पाता। तो इसलिए इस फलन के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा, इस फलन के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं हो पाएगा। तो फलन के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, तो हम लोग इसको 1 1 अनटू कैसे बनाएंगे, चलिए इसको देखते हैं। मैं यहां पर बहुत सारे ऐसे अंतराल इसमें क्रिएट कर सकता हूं, जैसे मैं मान लेता हूं पहला अंतराल देखिए 0 से ले जाता हूं पाई तक ले जाता हूं, बट इसमें π/2 को मैं छोड़ दूंगा क्योंकि उस पर डिफाइन नहीं होता है। अब कहोगे, आपके मन में सवाल उठेगा कि सर -π/2 से π/2 क्यों नहीं लिए, क्योंकि भाई मेरे इसके बीच में लेंगे तो दो को भिन्न भिन्न होकर एक ही प्रतिबिंब हो जाएगा, तो ऐसा अंतराल बनाएंगे ताकि फलन एक ही आच्छादक हो सके, तो ये तो नहीं होगा। चलिए अगर मैं यहाँ पर पाई, देखिए क्लोज इंटरवल है तो यहाँ पाई भी इंक्लूड है, पाई से 2 पाई, बट इसमें किसको 3π/2 को छोड़कर, क्योंकि उसमें वो डिफाइन नहीं होगा, इस पर ये डिफाइन नहीं होगा। उसी तरह से इधर आएंगे तो -π से 0 पर, बट इसमें -π/2 को छोड़ देंगे। तो इन सब के लिए, इन सभी अंतरालों के लिए आप देख लो, आप जैसे कोई भी इंटरवल लोगे, 0 पाई से 2 पाई लो, पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई, ये रहा पाई, यहां से देखो, और 2 पाई यहां से देखो, यहां इस ग्राफ को देखो और इसका आधा देखो, आधा इसका आधा इसका देखो, भिन्न भिन्न का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो रहा है कि नहीं, और इसके हर एक एलिमेंट का देख लो, यहां से देखो इसका प्रतिबिंब ये हो जाएगा इधर, इसका देख लो ये प्रतिबिंब इधर हो जाएगा, यहाँ का प्रतिबिंब देखिए इसका इधर आ जाएगा, तो भिन्न भिन्न का भिन्न प्रतिबिंब है। और इसके इस ग्राफ को देखो और इस ग्राफ को देखो, इस पे जितने भी इसके सामने y के जितने भी वैल्यू होंगे उन हर एक का प्री इमेज इसमें मिलेगा, हर एक का प्री इमेज इसमें मिलेगा, देखिए इसके हर एक का प्री इमेज भी मिलेगा। तो इस अंतराल के लिए, इस अंतराल के लिए, इस अंतराल के लिए, इस अंतराल के लिए, हर एक के लिए फलन 1 1 अनटू हो जाएगा। तो फलन 1 1 अनटू हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं कि f जिसका डोमेन, अगर हम लोग बताया है कि जो आपके ओरिजिन के नजदीक होगा, एक्सिस y एक्सिस के नियरेस्ट वाला जो इंटरवल होगा या ओरिजिन के जो नियरेस्ट वाला होगा, उसको आप यहाँ पर प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ना, ये सभी ब्रांच वैल्यू है, लेकिन इसमें से ये प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कहलाएगा। 0 to पाई, किसको π/2 को छोड़कर 2। अब देखिए ये वैल्यूज अगर इसमें रखा जाए इस फंक्शन में, तो वैल्यू हमें देखने को क्या मिल रही है, आप देखो, आप 0 से पाई के बीच में देखो, 0 से π/2 तक जाएंगे तो वैल्यू जैसे ही बढ़ती जाएगी ऊपर, मतलब 1 और 1 से ग्रेटर कहीं तक जा सकती है। वही अगर आप यहां से π/2 के बाद देखेंगे पाई में, तो इसका वैल्यू नीचे माइनस में कहीं तक जा सकती है। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो रेंज होगा, ये पुट करने पे रेंज यही सब आएगा, कोई भी रियल नंबर होगा बट -1 से 1 के बीच का। तो ये इसका डोमेन, ये इसका रेंज हुआ, और फंक्शन f(x) इक्वल टू में जो sec x है, sec x एक ही आच्छादक हो जाएगा, एक ही आच्छादक होगा, एक ही आच्छादक होगा। इसलिए f के प्रतिलोम का अस्तित्व है, या आप कह सकते हैं कि f व्युत्क्रमणीय फलन है। तो व्युत्क्रमणीय है तो इसका इनवर्स कैसे हो जाएगा, f इनवर्स, इसका डोमेन हो जाएगा रियल, -1 से 1 के बीच का छोड़कर 2, रेंज हो जाएगा 0 to पाई, π/2 को छोड़कर f इनवर्स ऑफ x जो होगा और किसे डिफाइन होगा, सेक इनवर्स x। ठीक है, ये फंक्शन इस तरह से हो जाएगा। आप इसे चाहो तो इसे कोई दूसरा फंक्शन f इनवर्स ना लेके इसे g ले लेते, g कोई फंक्शन होगा,
-1 to 1 इस तरह से होगा, जिसका डोमेन ये होगा, रेंज हो जाएगा 0 to π/2 को छोड़कर, और फंक्शन gx जो होगा सेक इनवर्स x होगा। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इनवर्स नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, अगर यहाँ इनवर्स लगाया तो अभी लगा दिए, क्या दिक्कत है उससे। तो समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको थोड़ा ग्राफ इसके समझ लेते हैं, ठीक है ना जी। इसका हम लोग ग्राफ समझ लेते हैं। अब हम लोग एक ही आच्छादक करने के बाद इसका ग्राफ कैसा बनेगा उसको देख लेते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस, एक्स डैश, ये वाई एक्सिस ले लेते हैं, वाई और वाई डैश। हमें 0 to π तक में ही न जाना है, बट इसमें π/2 को छोड़ देना, 1 इधर -1। जैसा कि मैंने बताया कि π/2 को कभी भी ग्राफ टच नहीं करेगा। 1 और 1 देखिए 0 to π तक में, π/2 के बीच में जाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से था, याद है आपको, बस इसको टच कभी नहीं करेगा। और यहाँ पे इसका ग्राफ कैसा था जी, इधर -1 के सामने जाएंगे, यहां से लेंगे, कुछ इस तरह से था। ये भी कभी π/2 को टच नहीं करेगा, इस तरह का है, ठीक है। अब इसका, ये हमने किसका ग्राफ देखा है, इसके लिए। अब इसका जो ये प्रतिलोम सेक इनवर्स x लिखे थे, इसका ग्राफ इसमें चेंज हो जाएगा किस तरह से, देखिए ये आपका x, ये आपका x डैश, यहाँ y और यहाँ पर y डैश ले लेते हैं। देखिए अब इस पे आ जाएगा आपका 1 इधर -1, यहाँ पर पाई ले लेते हैं, बीच में आपका π/2 हो जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसे पकड़ के, ऐसे इसे पकड़ के ऐसे घुमाओगे, इसको पकड़ के ऐसे घुमा दोगे, समझो। यहाँ पे इसको पकड़ के हम लोग कैसे घुमा दिए, ऐसे घुमा दिए, ऐसे। तो कैसे ग्राफ वो हो जाएगा, देखो इसको जब ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा, इस तरह का, देख लो। हाई वाला चीज ऐसे, तो ये वाला चीज ऐसे घूम के यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, और ये वाला चीज कहाँ चला जाएगा, -1, ये है जी, यहाँ ऐसे चला जाएगा, -1 है, इसको ऐसे लेके चल जाएगा, ये भी कभी इसको नहीं टच करेगा, ठीक है ना जी। तो इस तरह का देख लो, ये ऐसे घूम गया, तो हाई वाला जो ग्राफ था अब हाई से हो गया घूम के, समझ गए ना। तो इसके इनवर्स फंक्शन का ये ग्राफ होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि फलन को हमने क्या किया कि पहले एक ही आच्छादक बनाया, तब उसका प्रतिलोम है। यही सब कंसेप्ट आपको टीचर्स नहीं देते हैं। जब तक आपको कंसेप्ट नहीं मिलेगा आपको समझ में आएगा भाई, ये सब चीजें नहीं जानेंगे तो क्या आपको ये चीजें सब, अब जब तक ये सारी कंसेप्ट को क्लियर नहीं करिएगा क्या आपको चैप्टर समझ में आएगा। तो जरूरी है ना कि बेहतर कंसेप्ट के साथ पढ़े। तो इसीलिए मैंने आपको इतनी अच्छी वीडियोस दी हैं, और साथ ही साथ आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए, जो प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन है पढ़ाई.online रविकांत सर के नाम से। इसमें जाइए और कोर्सेज बाय कीजिए और वहां पर आप अपनी पढ़ाई करिए। फिलहाल आज की क्लास में इतना है, नेक्स्ट क्लास में आगे देखते हैं।